नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। विप्र फाउंडेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आदि तीर्थ परशुराम कुंड पर परशुराम भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन 11 करोड़ की लागत की पंचधातु की प्रतिमा का निर्माण करवा रहा है। जनवरी 2023 तक प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं केंद्र व अरुणाचल प्रदेश परशुराम कुंड को विकसित कर रहा है। मध्य प्रदेश के विप्र फाउंडेशन को केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा बनाने का जिम्मा सौंपा है, जिसको लेकर विप्र फाउंडेशन द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा का निर्माण नोएडा में करवाया जा रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे आदि तीर्थ परशुराम कुंड को केंद्र व राज्य सरकार करोड़ों रुपए की लागत से संवारने का काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ व अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपए खर्च कर इस स्थान को संवारेगी। वहीं विप्र फाउंडेशन देश में परशुराम भक्तों के सहयोग से 51 करोड़ की लागत से पंचधातु की परशुराम प्रतिमा बनवा रही है, जो 2023 तक बनकर परशुराम कुंड पर लगाई जाएगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आगामी दिनों में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अरुणाचल सरकार का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम, पर्यटक मंत्री सहित वहां के आईपीएस अधिकारी इंदौर आ रहे हैं, जिसको लेकर विप्र फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विप्र फाउंडेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं और इसमें मूल उद्देश्य है कि परशुराम जी एक भगवान अवतार हैं और सभी समाज के, चूँकि भगवान किसी पर्टिकुलर जाति के नहीं हैं, भगवान स्वरूप हैं और सभी समाज के लोगों को 15 तारीख की मीटिंग में हमने आमंत्रित करा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम, वहाँ के पर्यटन मंत्री, वहाँ के आईएएस, आईपीएस जितने अधिकारी हैं, अधिकांश अधिकारी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और मूल उद्देश्य है कि विप्र फाउंडेशन द्वारा पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने ब्राह्मण संगठन हैं उनको ये अवगत कराया जाए कि ये कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन किस प्रकार कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये जानकारियाँ मूल उद्देश्य है कि ये जानकारियाँ इस मीटिंग में हम सबको बताई जाए। उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री ये आ रहे हैं तो मूल उद्देश्य है कि वो भी उनका सम्मान समारोह भी यहाँ के जितने विप्र बंधु हैं और जितने समाज बंधु हैं वो सभी समाज के लोग उनका स्वागत सम्मान यहाँ करने जा रहे हैं। चूँकि परशुराम जी के लिए उन्होंने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे 50 करोड़ रुपए के आसपास। विप्र फाउंडेशन सर्वव्यापी और पूरे भारतवर्ष के अंदर 32 जोन में फैल चुका है, जो कि शिक्षा, संस्कार और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है। यदि हम तीनों विषयों को अभी मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इतना काम कर रहा है। अब एक ये योजना ऐसे बनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र वहाँ गई कि उस तीर्थ को डेवलप करना चाहिए। तो इसके जो अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, जल संसाधन मंत्री अपने केंद्र के, उनकी योजना शुरुआत से हुई। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से बात करके उसके ऊपर 40 से 50 करोड़ रुपए ऑलरेडी लग चुका है। उसके बाद में इन्होंने विप्र फाउंडेशन का आह्वान किया कि आप यहाँ आइए, यदि आप यहाँ मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती तो आप लोग करिए। रिटर्न में एग्रीमेंट हुआ है, हम लोग वहाँ 2 बार जा चुके हैं। अमित शाह जी को वहाँ बुलाया, भूमि पूजन हुआ और उसकी लैंड की जो है वो कैपेसिटी नापी गई कि कितने वर्ष तक ये स्थान स्थापित रह सकता है, इतनी भारी मूर्ति उसके ऊपर लगेगी। वो सब हो चुका है, स्थान तय हो चुका है, मूर्ति का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब उसके बाद में ये नया डेवलपमेंट हुआ इस कार्य के बाद में कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इतना बड़ा काम जब हमारे क्षेत्र में हो रहा है तो हम भी, स्टेट गवर्नमेंट भी 50 करोड़ रुपया उस पर लगा रही है। और फिर केंद्र सरकार ने भी ये मन बनाया कि इतने में ये होगा नहीं, तो उन्होंने भी 150 करोड़ रुपया और लगाने का और ये उन्होंने घोषणा कर विप्र फाउंडेशन किस तरह से परशुराम की मूर्ति का वहाँ पर प्रतिमा विप्र फाउंडेशन इसके मध्य में विप्र फाउंडेशन ही है। विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता पूरे देश में 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, जिसकी जो हैसियत है
ब्राह्मण ही नहीं सभी समाज के पास जा कर के, मैं अभी राजस्थान गया था, मैं अभी कर्नाटक गया, मैं झारखंड गया, लोगों से मिले, जैसे आज आपसे बात कर रहे हैं, घर घर जाकर हम संपर्क कर रहे हैं। वहाँ के हजारों कार्यकर्ता झारखंड के, कर्नाटक के, इधर में कटक जा कर के आए। कब तक प्रतिमा बन जाएगी और कितने ये ऊंची संक्रांति होगी? का इसका लक्ष्य है, लेकिन देखिए इतने बड़े काम में 2 महीना आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 23 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर इसका अनावरण करेंगे।